महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। तो उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है और उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो ये अभी चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकड़। तो अब जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा, हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक सैदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर